ईरान और अमेरिका के बीच समुद्र में झड़प हुई है। बल्कि ईरान के बारे में जानकारी ये आ रही है कि ईरान ने गोलीबारी तक की है। यानी ईरान के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो अमेरिका की नेवी पर सीधा हमला भी कर रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की इस रिपोर्ट की सबसे पहली और बड़ी खबर यही है, अमेरिका ने सख्त नाराजगी जताई है। अमेरिका ने रिपोर्ट किया है कि समुद्री इलाके में ईरान के बेहद करीबी इलाके से हमारा 2 ऑयल टैंकर गुजर रहा था, जिसे ईरान के समुद्री सेना ने घेरने की कोशिश की और सीज करने के लिए ईरान की नेवी की तरफ से हमारी बोट पर, हमारे उस टैंकर पर गोलीबारी की गई। लेकिन समय रहते हमारी अमेरिकी नेवी वहां पहुंच गई और हमें देखकर फिर ईरान वहां से पीछे हटा। लेकिन हमारी बोट पर, हमारे टैंकर पर ईरान ने जो गोलीबारी की है उसका हम बदला ईरान से ज़रूर लेंगे, ऐसा अमेरिका ने कहा है। अब वीडियो जारी की है अमेरिका ने, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ईरान की बोट वहां मौजूद है और अमेरिका के टैंकर वहां मौजूद हैं, जिसे जैसे तैसे बचाया गया है अमेरिका के द्वारा। बड़ी मुश्किल से अरब देश एक हुए थे और ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन हुआ था। एक बार फिर से फूट पड़ने की संभावना है, वो भी इसमें ईरान की ही गलती सामने आ रही है। कहते हैं कि जिस मुद्दे से, जिस बातचीत से दोस्ती यारी रिश्तेदारी ख़त्म हो, उस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहिए। ईरान ने वही काम किया। ईरान ने कहा कि अपने समुद्री इलाके में कुवैत के बेहद करीब वो ड्रिल करने वाला है समुद्र में तेल ढूंढने के लिए। कुवैत भड़क गया। कुवैत ने कहा कि भाई वो तो हमारा इलाका है। ईरान ने कहा कि ऐसे कैसे तुम्हारा इलाका है। सऊदी अरब और कुवैत अब एक हो गए। सऊदी अरब और कुवैत उस इलाके को अपना बताते हैं, कहते हैं कि ये आधा आधा हमारा है और इसमें ईरान का कोई रोल नहीं है। तो अब एक तरफ सऊदी अरब और कुवैत हैं और एक तरफ ईरान है और ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा रहा है। 2020 में ईरान से एक बहुत बड़ी गलती हुई। ईरान ने हड़बड़ी में एक जहाज को, यूक्रेन के पैसेंजर विमान को मार गिराया, दुश्मन देश का जहाज मानकर, जिसमें 176 यूक्रेनी और दूसरे नागरिकों की मौत हो गई। जी हाँ, 2020 की घटना है। अब कनाडा, स्वीडन, यूके और खुद यूक्रेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले गए हैं और उन्होंने मांग की है कि ईरान माफ़ी मांगे, ईरान के ऊपर केस चले और ईरान वो जो 176 लोग मारे गए हैं उन तमाम फैमिलीज को पैसा दे। इसी तरह से यूएन ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा बयान जारी किया, जिसमें बताया कि प्रदर्शन तो ईरान में रुक चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारियों को ढूंढकर ईरान गिरफ्तार कर रहा है और मार रहा है। कल मैंने आपको बताया और दिखाया था, ईरान के विदेश मंत्री अज़रबैजान पहुंचे हैं। अब ताज़ा तस्वीर आपके सामने है। ईरान के विदेश मंत्री ने अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव से डायरेक्ट मुलाकात करी है। ईरानी डेलीगेशन एक तरफ है और अज़रबैजान की डेलीगेशन एक तरफ है। कई अहम मुद्दों पर बात हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ईरान और अज़रबैजान का टकराव अब कम होगा। यहाँ भारत में रहने वाले संघी कुत्तों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ तुम मुसलमानों का बाइकॉट कर रहे हो और तुम्हारे बाप की जो सरकार जिसे कहते हो, जो मुसलमान विरोधी है, खुद ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा है। ये देखिए, भारत, ईरान और रशिया ने तेहरान में मीटिंग की है कि जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको हम मजबूत करेंगे और तीनों देश मिलकर बड़ा व्यापार करेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फ्रांस, जर्मनी, यूके, यानी ये E3 है, इनको E3 कहा जाता है, यूरोप 3। इन तीनों देशों ने फैसला किया कि ईरान पर से किसी भी तरह की पाबंदी नहीं हटाएंगे और बल्कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट में वापस नहीं आएंगे और
ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर और पाबंदी लगाएंगे। ईरान ने अब यूके से कहा है कि ईरान के साथ आप परमाणु समझौते में वापस आइए और ईरान पर यानी हम पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने से गुरेज कीजिए। तुर्की के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक जाने वाला एक पैसेंजर विमान तुर्की से रवाना होने वाला था। 2 यहूदी बाप बेटे लेट हो गए जिनको तुर्की एयरपोर्ट से ये फ़्लाइट लेनी थी, और वो जो होता है ना पथ, जो रास्ता होता है, वो कॉरिडोर जहाज़ के गेट से हट चुका था, जहाज़ पीछे जा चुका था, वो काफ़ी लेट हो चुके थे। तो दोस्तों बाप बेटे वो जो कॉरिडोर था उस पर लटक गए, नीचे कूद गए और जहाज़ पकड़ने की कोशिश करी। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई और बाद में उन दोनों यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। Ne yapacağım birisi atlar mı? 206'dan görüyorum atladı. Kavga ediyor şu an herkesle. Kuşbek aracına çıktı. Ama kuşbek aracına çıktı. Oturdu oraya. Türk mü acaba onlar? Yok. Yabancı. Anlatsana. Bak bak bana nasıl dövüyorlar ha. Aa. Oha. उधर दोस्तों स्वीडन अपनी बेगैरती से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि स्वीडन पुलिस ने बताया है कि उसके पास 3 रिक्वेस्ट आई हैं। एक बार फिर से पहली जो रिक्वेस्ट है कुरान जलाने की है कि हम कुरान जलाना चाहते हैं। दूसरा एक संगठन है जिसने परमिशन मांगी है स्वीडन पुलिस से कि हमें बाइबल जलानी है। तीसरा एक संगठन है जिसने रिक्वेस्ट की है कि हमें इजराइल की यहूदियों की धार्मिक किताब जलानी है। यानी अब तमाम जो धार्मिक लोग हैं अलग अलग धर्म के, वो एक दूसरे की धार्मिक किताब जलाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। इस पर जो स्वीडन पुलिस का बयान है उस पर हंसी आ रही है। स्वीडन पुलिस ने कहा है कि इस पर अभी हम सोच रहे हैं कि उनको परमिशन दें कि नहीं, जहां स्वीडन को साफ इनकार करना चाहिए था कि नहीं किसी भी धर्म की कोई भी किताब नहीं जलाई जाएगी, वहां पर स्वीडिश पुलिस कह रही है कि अभी हम सोच रहे हैं। एक इजरायली रशियन रिसर्चर को हिजबुल्लाह ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर बुरी तरह से इजराइल भड़का है और रिक्वेस्ट भी की है हिजबुल्लाह से कि वो मोसाद की एजेंट नहीं है, आप उसे रिहा कर दीजिए। हिजबुल्लाह ने उस यहूदी महिला रिसर्चर को बताया और इस शक में गिरफ्तार किया कि वो मोसाद की एजेंट है, जो काम भी ऐसे कर रही थी जिससे किसी को भी शक हो। असल में ये महिला हिजबुल्लाह के ऊपर रिसर्च कर रही थी, बस इसको हिजबुल्लाह ने इराक से ही गायब कर दिया। अब खबर यह है कि इजराइल ने बताया है कि ये हमारी जो महिला है ये जिंदा है और हिजबुल्लाह की कैद में है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है कि जेनीन के अंदर जो हमने रेड करी है वो हमारी रेड कामयाब हुई है। ज़्यादातर मुसलमान वहाँ से भाग गए हैं, गोली बारी करने वाले मुसलमान भाग गए हैं और गनमैन जो जिहादी हैं वो छुप गए हैं। इजराइल के आतंक की चपेट में जेनीन जो है फिलिस्तीन का एक गांव है जिसको 80% नुकसान पहुंचा है। फिलिस्तीन की अथॉरिटी ने बताया है कि जेनीन में रेड के दौरान जेनीन के 80% गांव को नुकसान पहुंचाया है यहूदियों ने। अब आपको यकीन नहीं आ रहा हो, आप अब किसी आशियाने में किराए के घर में, अपने घर में, किसी बंगलों में या फ्लैट में रह रहे हो तो अपने घर की दीवारों को देखिएगा और सोचिएगा कि अचानक से पुलिस की एक भीड़ आए और आपके घर को तोड़ के चली जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। जेनीन के फिलिस्तीनियों के मकानात को खंडर में तब्दील करने के बाद ये है वो मंजर, फिलिस्तीनियों का घर उजाड़ दिया गया।
अब जनीन में दोस्तों खतरा है, फिलिस्तीनियों की जान का खतरा है। दुनिया खामोश है, यूएन चुप है, अमेरिका खामोश है, मुस्लिम देश खामोश है, इजराइल फुल नंगई पर उतरा है। बचे कुचे जनीन में मुसलमान अपने शहर को छोड़ रहे हैं। इजराइल की जो पुलिस है दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन से भी खतरनाक है। दोस्तों, मीडिया को डायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा है। 2 साल पहले ही सामने आ गया था कि इजराइल जानबूझकर जर्नलिस्ट को गोली मारता है। ये देखिए, रेड के दौरान इजराइल की मिलिट्री ने ये अपनी मिलिट्री गाड़ी के अंदर छुपकर गेट खोलकर चुपके सामने जो कैमरा है उस पर कई गोली मारी, लगभग 25 से 30 गोली मारी उस कैमरे पर, ताकि वो पूरी तरह से कैमरा डैमेज हो जाए और कोई भी इन आतंकवादी मिलिट्री का सबूत इस कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। और जब तक वो कैमरा गिर नहीं गया, बर्बाद नहीं हो गया, तब तक यहूदी मिलिट्री उस पर गोलीबारी करते रहे। उसी जेनिन में यूनाइटेड नेशन का एक अस्पताल, एक क्लिनिक था। इजराइल ने इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हुए खुल्लम खुल्ला उस कैंप, उस हॉस्पिटल को भी तोड़ दिया। इजराइल के आतंक की वजह से 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिसके बाद उनके जनाजे को निकालते वक्त हुआ ये कि फिलिस्तीन अथॉरिटी ग्रुप के लोग उसमें शामिल हुए आकर जनाजे में, जिस पर लोग भड़क गए क्योंकि फिलिस्तीन अथॉरिटी कुछ उखाड़ नहीं पा रही है इजराइल का, ना उसे रोक पा रही है। गेट आउट के नारे लगाकर फिलिस्तीन अथॉरिटी के मुस्लिम अधिकारियों को उस जनाजे की रस्म से बाहर निकाल दिया गया। احمد وفي كمان اللي هو شو اسمه العالون دك الطوشي بالتشفيع، دك الطوشي طروا العالون وطروا عزام الاحمد، قاعدين بينادوا عليهم برا بتخرج طروهم ولع الطوشي। जनीन में बहुत कुछ हुआ है। 20 सालों में इतना आतंक यहूदियों ने कभी नहीं दिखाया जितना अब दिखाया है। आपसी ही गोलीबारी में, यानी फिलिस्तीनियों को तो मारा ही गया, सैकड़ों हजारों लोग घायल हुए और 12 फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीन की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई। ये यहूदी मिलिट्री का कुत्ता मारा गया। और आप कहेंगे कि नहीं किसी मुसलमान ने गोली, नहीं, मुसलमान नहीं, इजराइल की ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके ही साथी ने गोली चलाई थी, गलती से वो इसे लग गई और ये वासिले जहन्नम हो गया। उधर इजराइल के अंदर चले तो लाठी अल्लाह की चल रही है।
नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ इजराइल में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं कि एक बार फिर से इजराइल की सड़कों पर यहूदी आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दर्जनों यहूदियों को खुद इजरायली मिलिट्री ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपके सामने। पिछले 5 से 6 सालों में पहली बार सऊदी अरब ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए एक साथ टेररिज्म के नाम पे 5 अरबियों को फांसी की सजा सुना दी है। उन पर आतंकवाद और सऊदी अरब में आतंकी गतिविधि करने का आरोप है और कई सालों से इन पर केस चल रहा था। सुनवाई के बाद सीधा इनको फांसी की सजा सुना दी गई है। मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी बड़ी अपडेट्स में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।